देखिए, बाड़मेर की गलियों में गंदगी का सैलाब है। अधूरा नाला लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। 35 लाख रुपए खर्च कर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। अधिकारी सिर्फ दौरे और आश्वासन तक सीमित हैं। जनता पूछ रही है कि क्या उनका जीवन इतना सस्ता है कि उसे गंदे पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए। जवाब चाहिए और जवाब अभी चाहिए। और इसी को लेकर बड़ी प्रमुखता से हम एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा आप भी देखिए एनडीटीवी राजस्थान पर ग्राउंड रिपोर्ट पर। बाड़मेर की गलियों में आज हालात किसी नर्क से कम नहीं है। अधूरा नाला लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। गंदा पानी घरों में घुस चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है और बीमारियां फैल रही हैं। नेशनल हाईवे 68 से भुरटिया रोड तक 2 किलोमीटर लंबे नाले का काम शुरू हुआ था, लेकिन केवल 850 मीटर बनाकर नगर परिषद ने हाथ खड़े कर दिए। 35 लाख रुपए खर्च हुए और बाकी का काम बजट के नाम पर टाल दिया गया। सवाल ये है कि जब काम शुरू हुआ था तो अचानक जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ दिया गया। इस वक्त हम बाड़मेर शहर के बलदेव नगर में खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे बाड़मेर शहर की ये रोड है जहाँ पे आप पानी और इन सब चीजों को देख पाएंगे। किस तरीके से रोड के नाम पे यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल नाला ही बचा है। और ये नाला जो है लोगों के घरों के बीच से होता हुआ इसी रास्ते पे जा रहा है। रोड का नामो निशान नहीं बचा। यहाँ कभी किसी जमाने में रोड हुआ करती थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब संबंधित अधिकारी उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था, जैसा कि बाड़मेर में सीमा विवाद का जो बात है वो चोली दामन का साथ हो गया। उनका ये कहना हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि ये पहले आता था, अब नहीं आता है। इसको लेके हमने दोबारा बजट की मांग करी है और जैसे ही बजट आएगा तो हम इसको आगे काम शुरू करेंगे। लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र भेजे, राजस्थान के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए, जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया, कलेक्टर ने दौरा किया, लेकिन नाले का काम आज तक अधूरा पड़ा है। कार्रवाई शून्य रही। अधिकारी सिर्फ दौरे और आश्वासन तक सीमित है। जनता गंदगी में डूब रही है। बलदेव नगर और आसपास के निचले इलाकों में गंदा पानी भर गया है। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। बीमारियां फैल रही हैं। कच्चे मकान धाराशायी हो रहे हैं। लोग अपने घर खो रहे हैं। ये प्रशासनिक अपराध है। नगर परिषद आयुक्त कहते हैं कि अब ये क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जनता पूछ रही है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या एमपी, एमएलए और जिला प्रशासन का काम सिर्फ बयान देना है? क्या समस्या और कितने टाइम से? समस्या 5 साल से है। अच्छा। और ये जो है नाला यहाँ लाके छोड़ दिया, 900 मीटर लाके छोड़ दिया। और सड़क थी तो सड़क की इस नाले की वजह से पूरी डैमेज हो चुकी है। घरों के अंदर पानी भर चुका है। मैंने कई बार से कहे थे कि मुख्य सचिव को, कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संभागीय आयुक्त, सब कोई कर करके परेशान। अच्छा, इसके नीचे कभी सड़क हुआ करती थी? अच्छा। हाँ। हमारे साथ कुछ महिला, उनसे पूछते हैं, आपको रोजमर्रा निकलने में समस्या होती है, काम करने में? निकलने में और बच्चों को जाने आने में बहुत परेशानी होती है। इससे घर की नालियों का पानी वो भी बाहर नहीं निकाल सकते हम, हमारे घरों में के अंदर भी पानी है। अच्छा, अभी तो सर्दी का सीजन, इससे मच्छर और बाकी ठंड भी और बढ़ती होगी। ठंड भी बढ़ रही है और बदबू आ रही है बिल्कुल, कि यहाँ नजदीक खड़े हम बुरी तरह से हमारे को बदबू आ रही है। अभी बीच में जैसे बारिश आई थी मावट के टाइम, तब क्या स्थिति? तब तो पानी घरों में आ गया होगा। तब तो पानी ज्यादा हो जाता है। इस गली में बहने के लिए रास्ता भी नहीं बचता। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये जनता के साथ किया गया खुला धोखा है। जब काम शुरू हुआ था तो अचानक जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ लिया गया? क्या जनता का जीवन इतना सस्ता है कि उसे गंदे पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए? बाड़मेर की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। कब तक उनकी आवाज को अनसुना किया जाएगा? कब तक सरकार और प्रशासन सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाकर जनता को मारने के लिए छोड़ देंगे? समस्या बहुत ज्यादा और भारी समस्या है। 3 सालों समस्या है। बीमारी भी ज्यादा हुआ है, मच्छर है, दूजो है, बेउर है, आप है, बहुत ज्यादा हो गयो। तो टाबर बाहर निकले तो बहुत ज्यादा खतरो है और घर के मुंह भी पानी आवे। इन वास्ते प्रशासन और जिला कलेक्टर साहब हाथ जोड़ निवेदन है कि हमारे नाले को निकाल आगे करे। बीमार हो जो ही बीमारी और मच्छर बहुत ज्यादा, बहुत ही वाले में बहुत ज्यादा मच्छर है। आप बताओ किस तरीके से, कितने समय की समस्या? यहाँ 5 साल से समस्या है पानी की। सबसे ज्यादा तो समस्या ये नाले वाली है, उसके बाद में है रोड की। नाला अगर सही होता ना तो आने जाने में दिक्कत नहीं होती, बच्चों को किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। नाले का पानी ये आप देख रहे हो बहुत भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये सवाल हर उस नेता और अधिकारी से है जो कुर्सी पर बैठकर जनता की तकलीफों को नजरअंदाज कर रहा है। बाड़मेर की जनता अब जवाब चाहती है। जवाब चाहिए क्यों 35 लाख रुपए खर्च कर अधूरा नाला छोड़ दिया गया।
जवाब चाहिए क्यों बच्चों को गंदगी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। जवाब चाहिए कि क्यों बीमारियां फैल रही है और कोई जिम्मेदार नहीं है। जनता की मांगे साफ हैं कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। अब सिर्फ दौरे नहीं, काम चाहिए। अब सिर्फ बयान नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। बाड़मेर की गलियों में गंदगी का सैलाब है और ये सैलाब प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। जनता अब चुप नहीं रहेगी, जनता अब जवाब लेगी और जवाब अभी लेगी। इस संबंध में जब एनडीटीवी की टीम ने अधिकारी से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि सीमा का विवाद था। पहले सीमा हमारे क्षेत्र में आती थी, अभी हमारे क्षेत्र में नहीं आती, तो इसके लिए बजट आवंटन करवाया जाएगा और जल्दी इस नाले का और यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका सुधार किया जाए। उम्मीद यही की जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक अगर ये चिट्ठी पहुंची है तो कोई जरूर इसकी अधिकारी सुध लेगा या कोई राजनेता आगे इसका करेगा, ताकि यहाँ का जीवन यहाँ के लोगों का जीवन आम आदमी की तरह एक सामान्य जीवन हो सके और इस गंदगी से और इस समस्याओं से इनको निजात मिल सके। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर।